एक बार की बात है। माधवपुर राज्य का राजा सावंत सिंह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला। तभी राजा की नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो एक झील के किनारे बैठी थी। उसका रूप अप्सरा जैसा और आंखें गहरी नीली थी। उस स्त्री को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। आप कौन हो देवी? मेरा नाम सुलोचना है और मैं यहाँ की निवासी हूँ। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ और यह जंगल ही मेरा घर है। ऐसा लगता है जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आ गई हो। आप यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही है? क्या आपको पता नहीं कि इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं? मुझे यहाँ किसी से डर नहीं लगता। हम माधोपुर राज्य के राजा हैं और हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या हमें कुछ कहने की आज्ञा है? आप राजा हैं, आपका हक है, आप कह सकते हैं। आपकी सुंदरता ने हमें मोह लिया है। हम आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं एक मामूली सी लड़की आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक बार हां बोल दीजिए। हम आपसे एक पल भी अब दूर नहीं रह सकते। सुंदरी सुलोचना थोड़ा सोचती है, फिर कहती हैं, हम आपसे विवाह एक शर्त पर कर सकते हैं महाराज। हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बताइए, क्या शर्त है आपकी? महाराज, मेरी ये शर्त है कि विवाह के पश्चात आप हमें दिन में ही देख पाएंगे। रात को हम अपने कक्ष में ही रहेंगे, बिल्कुल अकेले। अगर आप मेरी शर्त का पालन करते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सुलोचना की शर्त मान ली और सुलोचना से विवाह कर उसे अपने साथ महल ले आया। सुलोचना की सुंदरता की खबर पूरे राज्य में हवा की तरह फैल गई। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात महल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। महल के लोग गायब होने लगे। महल के पीछे मरे हुए लोगों के शव मिलने लगे। महाराज, हम सत्य बोल रहे हैं। महल के पीछे हर सुबह किसी न किसी इंसान का शव मिल रहा है। शायद कोई है खूंखार जानवर या दैत्य जो हमारे महल के लोगों को मार रहा है। असंभव, ये नहीं हो सकता है। हमारे होते हुए हम अगर अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारे राजा होने का कोई फायदा नहीं। हम खुद इस बात की खोजबीन करेंगे। राजा ने रात भर जाग कर पता लगाने की कोशिश की, पर राजा को कोई सुराग नहीं मिला। राजा ने महल और महल के बाहर भी कड़ी निगरानी के लिए पहरेदार लगा दिए। कुछ भी हो जाए, हम उस खूनी दरिंदे को पकड़कर ही रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे जितने भी पहरेदार लगाने पड़े। हम इन सब में इतना फंस गए कि हमारा सुलोचना की तरफ ध्यान ही नहीं गया। काफी दिन हो गए सुलोचना को देखे बिना, पर हमें यह समझ नहीं आ रहा, अगर वो हमसे प्रेम करती है तो उन्होंने हमसे ऐसी शर्त रखी क्यों? क्या वो हमसे कुछ छिपाना चाहती है? आज मैं वहीं जाकर देखता हूं। हमें अब समझ में आ गया। तुम वही आदमखोर राक्षसी हो जो लोगों को मार रही हो और उनके शव को खा रही हो। महाराज, आप यहाँ। कौन हो तुम और हमारी रानी सुलोचना कहाँ है? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? अगर हमारी रानी को कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें मारकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं एक श्रापित राक्षसी हूँ और आपकी पत्नी सुलोचना। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। राक्षसी फिर खुद को मिले श्राप के बारे में राजा को बताने लगती है। मैं एक राजकुमार से प्रेम करती थी और वो राजकुमार मुझे रोज इस झील के किनारे मिलने आया करता था। एक दिन हम दोनों झील के किनारे बैठे थे, तभी एक साधु बाबा वहां आए। वो साधु बाबा अपाहिज थे और लंगड़ा कर चल रहे थे। उन्हें देख राजकुमार जोर जोर से हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। मैंने राजकुमार को बहुत समझाया कि वो ऐसा ना करे, पर राजकुमार ने मेरी एक ना सुनी।
क्रोध में आकर साधु बाबा राजकुमार को श्राप देने लगे। तभी मैं राजकुमार के सामने आ गई और वो श्राप मुझे लग गया। उसी श्राप के कारण मेरी ये दशा हुई है। मैंने उन साधु बाबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और श्राप को वापस लेने के लिए कहा। बाबा ने श्राप वापस तो नहीं लिया, पर उसका उपाय बताया। तुम इस राजकुमार से बहुत प्रेम करती हो। क्या ये राजकुमार भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता है? अगर करता है तो ये राजकुमार जैसे ही तुम्हारे गले मिलेगा तो ये श्राप हट भी सकता है। राजकुमार, ये लड़की तुम्हारे कारण शापित राक्षसी बनी। इसे गले लगाओ और इसे श्राप से मुक्त करो। राजकुमार राजकुमार ने जैसे ही राक्षसी का रूप देखा तो वो डरकर वहां से भाग गया। सुंदरी, वो राजकुमार तुम्हें नहीं, तुम्हारे रूप से प्रेम करता था। पर यदि जीवन में कभी तुम्हें सच्चा प्रेम करने वाला मिलेगा तो वो तुम्हें इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर वो बाबा जी वहां से चले जाते हैं। बस यही कहानी है मेरे इस श्राप की। महाराज, आप यहां से चले जाइए, कहीं मैं आपको भी नुकसान ना पहुंचा दूं। राजा राक्षसी के नजदीक जाता है और उसे गले लगाकर बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो सुंदर राक्षसी। मैं तुमसे सच में बहुत प्रेम करता हूं। राजा के इतना बोलते ही राक्षसी पहले जैसी सुलोचना में बदल जाती है और साधु बाबा का दिया हुआ श्राप भी खत्म हो जाता है। सुलोचना राजा के सीने से चिपकी रहती है और उसे धन्यवाद कहती है। इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं।